और प्रश्न को देख लेते हैं। आपका तीसरा प्रश्न दिया है कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल किए थे। कौन? धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न ही काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। क्या पूछा जा रहा है? प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश सारनाथ दिए थे जो कि बनारस में है, और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुए थे और मृत्यु उनकी कुशीनगर में हुई थी और उनका जन्म लुम्बिनी में था। तो इसका करेक्ट आंसर सारनाथ होगा, याद रख लीजिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। कौन? गौतमी, ऑप्शन नंबर सी, गौतमी। चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर आपका प्रश्न है कि बोध गया कहाँ पे स्थित है? यानी बोध गया में ही उनकी भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो बोध गया है वो किस राज्य में है? तो आपका बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में गया जिला है और गया जिला में ही बोध गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक और बात, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और बेल आइकन दबाने के साथ साथ ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो 7 नंबर प्रश्न दिया है कि जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? क्या जातक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो शैव धर्म से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी भगवान बुद्ध को जन्म में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, तो उनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो गया में हुई थी। कहाँ पे? गया में। अभी नेक्स्ट प्रश्न पिछले आया था, बोध गया या फिर गया, और बनारस में पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न दिया है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वह कौन सा वर्ग है? तो महिला और शूद्र। क्या? महिला और शूद्र, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक किसे मनाया जाता है? यानी कि जो बुद्ध भगवान थे वो गृह त्यागे थे, तो उसका क्या प्रतीक माना गया है? याद करने के लिए तो आपको बता दूं मैं, घोड़ा। क्या? घोड़ा को प्रतीक माना गया है बौद्ध धर्म बुद्ध भगवान के गृह त्याग का। चलिए 12 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 12 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बिहार एसएससी हो या फिर अदर भी किसी भी स्टेट का पुलिस का हो, वहाँ पे ये पूछा है, रेलवे में पूछता है। तो चलिए एक प्रश्न है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? क्या? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। क्या? गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न, और यह अंतिम प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुई थी? यानी कि तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो कि अभी हाल में इसको पटना कहा जाता है, तो पाटलिपुत्र में ही हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। प्रश्न कहते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।